हेलो गाइस, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे सर्कल्स के। मतलब ये एनसीईआरटी से बियॉन्ड है। और एक बात बता दूं, जो कहते हैं ना पेपर बड़ा मुश्किल आया है, कहीं न कहीं पिछले 1-2 साल से सर्कल का ऐसा क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो एनसीईआरटी में से नहीं डाल रहे, वो अलग से डाल रहे हैं, जहाँ पर बच्चे जहाँ कहीं से भी कर लें लेकिन सर्कल का क्वेश्चन नहीं कर पाते वो। और तो और केस स्टडी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 2 तरीके हैं, या तो हमारी बुकलेट के सारे क्वेश्चन कर लो या फिर एग्जाम्पलर कर लो, उनमें से ही आना होता है जनरली। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप जब सैम्पल पेपर दोगे उस सैम्पल पेपर के अंदर हम करेंगे। लेकिन जो मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, 100% है कि आपके इंटरनल एग्जाम में तो आएंगे वो। क्योंकि आपका एक बात देखो ना, एक केस स्टडी भी आती है और आएगी 100% बोर्ड के अंदर किसकी आएगी, ज्योमेट्री की आएगी। तो ज्योमेट्री में आपकी वो सर्कल भी हो सकता है या सिमिलर ट्राइंगल भी हो सकता है, किसी की भी आ सकती है। लेकिन आपका कंसेप्ट वही है, जो 2 थ्योरम बता रखी है ना, वही चीज़ लगेगी, बाकी कोई कहीं नहीं लगनी आपकी। एक क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली सभी स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा है देखो, ये वाला ट्राइंगल एबीसी एक दे रखा है आपको, ये ठीक है। और इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल है जो एक टच करके जाता है साइड को, तीनों साइड को टच कर रहा है ये। ऐसे टचिंग ऑल 3 साइड, 2 साइड एक्सटेंडेड पार्ट में इस तरह से टच कर। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक सर्कल बना लो, 2 टेंजेंट खींच लो ऐसे, और एक यहाँ पर बन गया। ऐसे ही बना सकते। ये मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है, गिवन। और सर्कल टच द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC at R and produced AB and AC at P and Q, P और Q पर टच करता है। प्रूव करो कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल है इसके हाफ, ट्वाइस ऑफ AP या ट्वाइस ऑफ AQ। देखो कैसे करेंगे हम इसको। किसी को पता है ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? एक्सेप्ट वन बॉय। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC होगा आपका AB प्लस BC प्लस AC, ये होगा तीनों साइड का सम। अब क्या करो कि इस AB प्लस BC को 2 पार्ट में लिख दो, BR प्लस CR प्लस AC। ये हो गया पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ध्यान से देखो, ये जो BR है और ये जो BP है, BR और BP कहाँ से टेंजेंट दिख रही है तुम्हें? पॉइंट P से।
तो क्या बी आर और बी क्यू में कोई रिलेशन होगा? इक्वल हो गए। अब देखो बी आर इज इक्वल आ जाएगा बी पी। क्यों आएगा? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। आपको पता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब सी आर और सी क्यू में क्या रिलेशन होगा? सी आर और सी क्यू में क्या होगा? इक्वल। सी आर और सी क्यू में क्या रिलेशन होगा? सी आर इज इक्वल सी क्यू। क्यों? ये भी क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। क्या करोगे? ये जो ट्राइंगल हमने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखा हुआ है इज इक्वल ए बी प्लस इस बी आर की जगह पर क्या लिख दो? बी पी लिख दो। और इस सी आर की जगह पर क्या लिख दो? सी क्यू लिख दो प्लस ए सी। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल ए बी प्लस बी पी किसके इक्वल होगा? ए पी। किसके इक्वल होगा? ए पी। और सी क्यू प्लस ए सी? ए क्यू। ठीक है, ए पी प्लस। अब ए पी और ए क्यू में क्या रिलेशन हो सकता है? क्यों? ऑल्सो ए पी इज इक्वल ए क्यू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो अब क्या बनेगा पैरामीटर ट्राइंगल ए बी सी? क्या बनेगा? ए पी प्लस ए पी जो कि इसके इक्वल हो जाएगा 2। हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है क्या? ये P है, ये Q है। ठीक है, ए बी इसके अंदर 13 सेंटीमीटर है, बी सी 7 है और ए डी 15 है। ए बी आपका दे रखा है 13, पूरा ए बी 13 है। ठीक है, फाइंड करो इस क्वेश्चन के अंदर ये सी पी। सी पी फाइंड करनी है। 12th। पेज नंबर 104। देखो पूरा दे रखा है आपको कितना? 7 सेंटीमीटर। अगर हम पीसी निकालना चाह रहे हैं तो आपको या तो पूरा पता होना चाहिए, ये वाला कोई न कोई साइड आधी पता होना चाहिए। हमें बीसी दे रखा है पूरा, ये दे रखी है, ये पूरी दे रखी है, हमें ये पूरी नहीं दे रखी। कैसे निकालेंगे?
ध्यान से देखो, कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। टेंजेंट और रेडियस क्या होती है आपस में? ये भी परपेंडिकुलर। जब तीन एंगल 90 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? आपका POQD क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो जो इसकी रेडियस थी वो इसकी साइड भी हो जाएगी, हो गई। 4 सेंटीमीटर आपकी DP आ गई, और 4 ही ये हो जाएगी आपकी, चाहे वो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मान लो या स्क्वायर की साइड के हिसाब से मान लो। अब ये पूरा 15 दे रखी है, तो ये कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर। अब आपका AQ 11 है तो AR कितना होगा? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अगर आपका AB 13 है तो BR क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। अब BR 2 है तो ये BS कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब आपका BC पूरा कितना है? तो ये CS कितना होगा? 5। अब बताओ CP कितना आ गया? आ गया CP कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, बता दूं मैं आपको, 3 नंबर तक आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला, क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर टू DC, OQ इज परपेंडिकुलर टू किसके? AD, और एंगल D कितने डिग्री का है? मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। PD इज परपेंडिकुलर टू BQ, DQ, ये भी परपेंडिकुलर है। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल OP DQ क्या बनेगा? इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? ईच एंगल 90 हो गया, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। मतलब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल O इज इक्वल एंगल Q इज इक्वल एंगल P इज इक्वल एंगल D इज इक्वल 90, और DP इज इक्वल क्या है? DQ। देयरफॉर इसके बाद ये लिखोगे कि ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। जब ये स्क्वायर बन गया आपका यहाँ पर ये, ठीक है, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो क्या बनेगा आपका? ये चारों साइड इक्वल से भी क्या हो जाएगा आपका कि जितना OP है उतना ही DP होगा, उतना ही DQ होगा, उतना ही OQ होगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो आपका अगर AQ कितना हो जाएगा? 15 माइनस 11, यानी 15 माइनस कितना? 4 कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर हो गया। और AQ किसके इक्वल है आपका? AR के, जो कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका BR कितना आ जाएगा? ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का रीजन डाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे ऊपर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। हर किसी का रीजन डालना जरूरी है अगर 3 नंबर में आया हुआ तो। वैसे अगर आया हुआ है तो फिर तो कोई बात नहीं है, 2 नंबर में आया हुआ है तो थोड़ा बहुत अगर मिस भी हो जाएगा वो चल जाएगा। यहाँ पर BR आ जाएगा आपका कितना? 13 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद कितना? BR आपके बाद आ जाएगा CS कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और जितना आपका ये यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि BR इज इक्वल क्या हो जाएगा? BR इज इक्वल BS, जो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखोगे ये, उसके बाद आ जाएगा CS इज इक्वल CP कितना हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा फाइनली, ठीक है। ऐसे निकालना है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। हाँ, PC। अब देखो इस क्वेश्चन को, आपको पता है ये टेंजेंट है दोनों,
और हमें रिलेशन किस में लाना है, बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ बी ओ, ट्वाइस ऑफ सॉरी बी सी प्लस बी डी इज इक्वल बी ओ है, बी सी प्लस बी डी इज इक्वल बी ओ विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। ये प्रूव करना है। इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम। अब ध्यान दो, क्योंकि आपको एंगल डी बी सी गिवन है 120 डिग्री का, डी बी सी कितना गिवन है 120। अब ट्राइंगल आपका जो ओ डी बी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ओ सी बी, ओ डी बी और ओ सी बी कितने क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी डी इज इक्वल 60 डिग्री का हो जाएगा। नीचे ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, ऊपर भी कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। ये हो गया, समझ रहे हो। अब ध्यान दो ये कि जो ओ सी है ये परपेंडिकुलर टू बी सी होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती हैं, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती हैं। तो इन ट्राइंगल ओ सी बी, अब यहां देखो हमें किस किस में रिलेशन लाना है, हमें लाना है यहां पर बी सी और बी ओ में, बी सी और अब बी ओ तो आपका ये वाला है और बी सी ये वाला है, ये आपका 60 डिग्री रखा है। तो अगर मैं बी सी अपॉन बी ओ करता हूं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बी सी अपॉन बी ओ इज इक्वल क्या होगा, ध्यान रहे इस सर्कल के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हर किसी के अंदर है, चाहे सर्कल हो, चाहे सिमिलर ट्राइंगल हो, चाहे कोई और भी चैप्टर आ जाए वहाँ पे भी, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। तो आप देखो ये बन जाएगा cos 60 बी सी अपॉन बी ओ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ट्वाइस ऑफ बी सी क्या हो गया, क्या हो गया बी ओ हो गया ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी इज इक्वल बी ओ, और बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए बी सी प्लस बी डी इज इक्वल आ जाएगा बी, हैंस प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और कहीं न कहीं पर ये क्वेश्चन भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक सर्कल गिवन है आपको और सेंटर जिसका ओ है, और इस सेंटर से जो एक एक्शनल पॉइंट है ये वाला, इससे दो टेंजेंट खींची गई है ये वाली, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है, जो सेंटर जहाँ से मान लो P है, इस सेंटर से डिस्टेंस डबल है, मतलब हमें गिवन है, इसमें गिवन है इन सर्कल विद सेंटर O सेंटर O PA and PB are two tangent from
पॉइंट P AB is a chord and OP is equal twice of OA। OP is equal लिखा हुआ है twice of OA। प्रूव दैट प्रूव करना है कि ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। जो PAB है इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू किसके? रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल OAP आपका 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम ट्राइंगल OAP लेते हैं, OAP, तो OA अपॉन OP, क्यों लिया हमने OA अपॉन AP? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें OP और OA में ही रिलेशन दे रखा है। जो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है उसी का रिलेशन यहाँ पर लेना है। अब OA अपॉन AP किसका फॉर्मूला बनेगा? ये मान लेते हैं एंगल, इसको मान लेते हैं थीटा, इस एंगल। ठीक है, तो बताओ OA अपॉन OP किसका फॉर्मूला बनेगा? ये हम अब बताते हैं। देखो ये आपका एंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती है, पता है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका? अब बताओ OA अपॉन OP क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो अब OA क्या है आपका? यहाँ पर देखा है कि OP ट्वाइस ऑफ OA है, तो OA को तो ऐसे लिख दो, इसको लिख दो ट्वाइस ऑफ OA, क्योंकि OP इज इक्वल क्या है? ट्वाइस ऑफ OA इज इक्वल साइन थीटा। यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि OP इज इक्वल ट्वाइस ऑफ OA। OA से OA कट गया, 1/2 आ गया। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है? ये कितना होगा? साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपका? अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे? ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OBP। OAP और OBP क्या होंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये क्या होगा इससे? एंगल OPA इज इक्वल एंगल OPB इज इक्वल कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री का। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? तो एंगल APB कितने डिग्री का आ गया? 30 + 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 60 आ गया आपका। अब इसमें PA और PB में क्या रिलेशन है बताओ? तो PA इज इक्वल होगा आपका PB, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो PA इज इक्वल क्या होगा आपका? PB होगा। जब PA और PB इक्वल होगा तो अब बताओ ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में क्या रिलेशन होगा? एंगल PAB
इज इक्वल हो जाएगा एंगल PBA। क्यों होगा? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। अब क्योंकि आपका ये तो 60 डिग्री का आ गया पूरा, तो ये कितने ये भी तो इक्वल होगा। मतलब मैं अगर इसको x मान लेता हूँ तो इन ट्राइंगल APB तीनों एंगल का सम कितना होगा? x प्लस एंगल P इज इक्वल 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x प्लस 60 इज इक्वल 180। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो जब x की वैल्यू 60 आ गई तो इन ट्राइंगल APB क्या होगा? एंगल A इज इक्वल एंगल B इज इक्वल एंगल P इज इक्वल कितना आ गया? तो ट्राइंगल APB क्या बन गया? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। APB क्या हो जाएगा? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, ये फिगर तक नहीं खोली। देखो, ट्राइंगल ABC गिवन है आपको। एक इन सर्कल ट्राइंगल को DEF पर कनेक्ट करता है, टच करता है। BC A है, AC B है और ABC है, DEF टचिंग पॉइंट है। S क्या है यहाँ पे? S है आपका सेमी पैरामीटर, यानी हाँ S इज इक्वल है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। ठीक है, वेयर। तो अब हमें ये प्रूव करना है, ये वाला। देखो, प्रूफ के अंदर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को AB ऐसा करो, जो BD है ना इसको हम Y मान लेते हैं या X मान लो। BD को क्या मान लो? X मान लो। लेट BD इज इक्वल X। तो जितना BD होगा आपका उतना ही FB होगा ना? क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है।